आज देखिए बारिश हो रही है और मैं आज ना व्लॉग 5 बजे से स्टार्ट कर दी हूँ, शाम के 5 बजे से। और चलिए चलते हैं घर में जाके ना अबीर को थोड़ा सा देख लेती हूँ। और अबीर ना अभी सो रहा है, यानी कि दोपहर से वो सो रहा था और अभी भी सो रहा है। तो मैं ना रुकिए, मैंने इसका हाथ ना ठीक कर दी थी। कभी कभार ना इस तरीके से सो जाता है ना, तो फिर उसके हाथ में थोड़ा सा झुनझुनी सा आ जाता है, तो बोलता रहता है। तो मैं उसको बीच बीच में आके ना ठीक करती रहती हूँ और रात को भी ऐसी करती रहती हूँ, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो या तकलीफ़ ना हो। तो चलिए मैं ना अपना चाय बना लेती हूँ, जो शाम की चाय रहती है वो। और चाय के बिना तो चलता ही नहीं है मेरा, है ना। और चलिए तब तक मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी गपशप कर लूँगी आप लोगों से, है ना, बैठ के। क्योंकि आप लोगों से भी बात करना ज़रूरी है। क्योंकि ना क्या होता है ना कि अगर मैं बात ना करूँ आप लोगों से, तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा होगा, अबीर का बर्थडे सेलिब्रेशन। उसकी नानी लोग आए थे और हम लोग भी थे। ज़्यादा किसी को हम इन्वॉल्व नहीं किए थे इसमें, क्योंकि अभी उसका 4th कंप्लीट होके 5 साल का होगा। और ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने तामझाम नहीं किया था। बर्थडे सेलिब्रेशन जिस तरीके से होता है घर में भी, तो हमने उस तरीके से नहीं किया। वो एक रीज़न ये है क्योंकि ना अबीर का ना पेट बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ दिन से ना बहुत ज़्यादा पेट ख़राब हो रहा है। हम लोग के घर में ना जो पानी आता है ना, पीने वाला पानी, वो बहुत ही गंदा आ रहा है। यानी हर साल का ऐसा है कि जब भी बारिश होती है ना, बारिश में ना बहुत ही गंदा पानी आता है। ऐसा पीला पीला सा पानी आता है कि कोई भी अगर देखेगा ना हमारे घर में पानी को, तो वो पीना नहीं चाहेगा। जब तक हम एक्वागार्ड में जाके एक्वागार्ड से प्योर ना कर ले पानी, तब तक वो पीने लायक नहीं बनता है ना। उसके बाद फिर मैं उसको 100 डिग्री में मैं उसको बॉईल करती हूँ। जब तक अच्छी तरीके से बॉईल ना हो वो पानी, तब तक मैं अबीर को नहीं देती हूँ। और मैं बॉटल में भर भर के, जब ठंडा हो जाता है ना पानी, ना ठंडा होने के बाद बॉटल में भर भर के मैं रख देती हूँ। और रखने के बाद फिर उसके बाद मैं उसको पीने के लिए दे देती हूँ। हम लोग भी पी लेते हैं उसको। तो ऐसा हुआ कि हमने कल जो पिछला व्लॉग आपने देखा कि एकदम ही मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किए थे। वो रीज़न ये था कि उसका पेट भी ख़राब था, कुछ दिन से उसका तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है, सर्दी है, बहुत कुछ था। तो ये सब के चलते ना हमने कल डिसाइड किया कि कल शाम को हम डॉक्टर के पास जाएंगे अबीर को लेके, कि उसका पेट भी बहुत दिन से ख़राब है। और उसका एग्ज़ाम अभी 10 तारीख से चालू हो जाएगा, 10 अगस्त से, है ना। तो उसका 1 हफ्ता कम से कम चलेगा। तो अब ये सब बीच में तो अच्छा नहीं लगता है ना। उसका पेट भी कभी कभार ना मचोड़ता है और बोलता है, बहुत पेट दर्द देता है। और उसके बाद उसका लूज मोशन भी चालू हो जाता है, होता रहता है। तो फिर हम लोग ले गए उसके बाद डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाके हम लोग ने नॉर्मली जाके हमने चेकअप कराया। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, इसको प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पेट का प्रॉब्लम है, मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक और भी हमने इनको डॉक्टर को कहा कि इसको ना गले का प्रॉब्लम है और सर्दी भी है, ऐसा ऐसा ये सब चीज़ें हमने बताया कि टॉन्सिल बड़ा है इसको। टॉन्सिल तो एक्चुअली सबका रहता ही है, वो बढ़ता है बस। तो उसका वैसे ही हुआ है, बड़ा है, बढ़ चुका है उसका टॉन्सिल, है ना। और टॉन्सिल डॉक्टर ने देखा तो वो ऐसा था कि अब वो अबीर का ना जो टॉन्सिल है ना, वो 4th और 5th के बीचों बीच आ चुका है। एक स्टेज रहता है, एक एक स्टेज में एक एक टॉन्सिल होता है, बोलते 3rd तक ना। उन्होंने कहा, जैसे डॉक्टर ने कहा हमको कि सजेस्ट किया कि जब 3rd स्टेज आता है, तब वो हम कुछ भी पैरासीटामोल जैसे दवाई या फिर कुछ ऐसा, बच्चों की दवाइयाँ जो हम भी खाते हैं और उनको भी दिया जाता है बच्चों को, उनका अलग रहता है लिक्विड, तो वो दे सकते हैं।
लेकिन जब उन्होंने देखा तो बोले नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, और ये 4th और 5 स्टेज के बीचों बीच आ चुका है, ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये अब चोक होने लग जाएगा उसका गला, और उसकी नाक में भी प्रॉब्लम है बहुत। मतलब रात को सोता है ना, आधी आधी रात में उठ के ना एकदम ऐसा लगता है कि जैसे उसका ना नाक ना बंद हो चुका है, चोक हो चुका है, और एकदम उससे उठता है और रोने को लगता है कि कैसे करके मैं सांस लूँ इस टाइप से। तो हम लोग मतलब एक दिमाग में बैठा हुआ हमारा रहता है कि बच्चा कभी भी उठ सकता है। हम लोग रात को भी ढंग से हम लोग सो नहीं पाते, हम लोग बस बच्चों पे ही वो कॉन्सेंट्रेट लगा के हम लोग सोते हैं कि अगर बच्चा उठा यानी मेरे को फट जाता, क्योंकि मैं अबीर के बाजू में ही सोती रहती हूँ, और जैसी एक आवाज़ आता है ना, मैं झट से उठती हूँ, उठ के उसको पूरा पीठ और छाती को अच्छी तरीके से मल देती हूँ ताकि उससे रिलीफ हो जाए करके। फिर ये सब चीज़ें मैंने बताया, और फिर 2 दिन से वो उल्टी भी कर रहा था। वो भी ये खाना खा लेता है, अच्छी तरीके से खाना खा ले रहा है, फिर उल्टी कर दे रहा है, ऐसा हो रहा है इसको प्रॉब्लम। ये सब चीज़ें भी हमने बताया डॉक्टर को। फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये आपको ना जाना पड़ेगा, जो गले का डॉक्टर होता है उसके पास जाइए, उनके पास जाइए, जाके आप बात करिए उनसे और फिर सजेशन लीजिए कि क्या करना है। तो वो डॉक्टर कहा कि आप ना, ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब आपके बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत है। बिना ऑपरेशन का टॉन्सिल मतलब बिना दवाई के टॉन्सिल ख़त्म नहीं कर सकते हम, बिना ऑपरेशन किए भी, और ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें तो कल से ही मतलब ऐसा लग रहा है, इतना छोटा सा बच्चा है और हम अगर उसको अभी ऑपरेशन में कर देंगे, ऑपरेशन की तरफ चले जाएंगे तो उसका क्या होगा। मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ को यही टेंशन सता रहा है कल रात से कि क्या करेंगे करके। मतलब कोई काम में मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। मतलब आज भी हम लोग एक बार जाएंगे डॉक्टर के पास, होम्योपैथिक के पास जाएंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे जो हम रेगुलर कर रहे हैं, एलोपैथिक के पास भी जाएंगे। वो हम लोग सोचे हैं कि अभी के ना एग्ज़ाम के बाद जाएंगे। 2-3 डॉक्टर के साथ हम लोग कंसल्ट करेंगे, जाके पूछेंगे कि क्या हो सकता है इसका, बिना ऑपरेशन किए अगर काम हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। मैं नहीं चाहती कि इतने छोटे से बच्चे को ऑपरेशन हो, और ना उसके बाद बहुत तकलीफ़ होता है। ये मतलब बॉडी का एक पार्ट अगर कट जाए तो कितना बड़ा तकलीफ़ होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो वो तो गले का पोर्शन है, यहाँ से टॉन्सिल को निकालना है ना। उसके बाद तो बच्चा एकदम चिड़चिड़ करने लगेगा, छोड़ेगा नहीं, क्या बताऊँ मैं। और अभी शायद ना बहुत ज़्यादा ना मतलब क्रैंकी सा हो रहा है अभी, हर चीज़ में चिड़चिड़ करने लगता है, चिड़चिड़ापन आ गया है उसमें। शायद वो गले के कारण ही हो रहा है उसको। बहुत ज़्यादा हम लोग ना उसको लेके हम लोग अभी टेंशन में आ चुके हैं। मतलब क्या बताऊँ मैं। मतलब एक तरफ अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप ऑपरेशन करा लें तो 99% आपका ठीक हो जाएगा, है ना। और हम लोग अगर होम्योपैथिक की तरफ जाए तो होम्योपैथिक में बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये है, एक चीज़ है कि वो जड़ से चला जाएगा, दोबारा घूम के आएगा नहीं, है ना। तो इन दोनों चीज़ों में हम लोग ना फंसे हुए हैं कि करें तो करें क्या। और होम्योपैथिक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके चलते अगर कुछ और हो गया, है ना, कुछ कभी अचानक से कुछ हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग सोच रहे हैं दोनों तरफ लेके चलते हैं, फिर नहीं पता क्या हो। सच में बच्चे को कुछ होता है ना, मतलब क्या बोलूँ, ऐसा लगता है अपने को कुछ हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को वो हम लोग खुद बोल के कर लेते हैं, लेकिन बच्चा जब तक अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता है ना, और कुछ कह नहीं पाता है ना, तब तक चलिए देखते हैं। आज एक डॉक्टर के पास जाएंगे और वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जाके बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, वो क्या बोलती हैं। क्योंकि ना हम लोग को बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रहा है इस चीज़ के मामले में कि क्या करें, किस तरफ क्या करें, कौन सा तरफ सही है,
होम्योपैथिक सही है कि एलोपैथिक सही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। ये शैशे है उसके छोटे छोटे, मतलब गुनगुने पानी में 2 पैकेट डालना है। इसका ये है कि ये पेट जो खराब हुआ है ना अभी, तो इससे वो रिलीफ मिल जाएगा उसको। ये एक है, हर 3-3 घंटे में देना है उसको, और इसको भी देना है, ये भी है। ये 4 ml 4 ml देना है ये वाली दवाई। ये भी पेट की दवाई है। मतलब अभी की मैं दवाई अगर दिखाऊँ ना तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो ये है, ये भी पेट की दवाई है, उसकी ये भी चल रही है। आज मतलब कल से ही चालू हो गया है जब से आए हैं। और एक ये वाली दवाई है, ये उसका वो मतलब जो सर्दी होती है ना वो वाली दवाई है, सर्दी की दवाई। तब फिलहाल डॉक्टर ने ये दोनों 3 दवाई दिए हैं एक पे। और ये देखिए ये वाली जो दवाइयाँ है ना, ये इम्यूनिटी पावर वाली है दवाई, ये होम्योपैथिक वाली दवाई है। चाय को साइड कर देती हूँ, चाय ठंडी हो गई होगी है ना। ये इम्यूनिटी पावर की है होम्योपैथिक वाली, और ये वाली है उसकी सर्दी वाली दवाई है, ये भी होम्योपैथिक है। ये है उसका पेट वाला जो क्रीमी वाला, ये भी है। दूसरा ये है, ये लंग्स से रिलेटेड है, और जो कफ जमता है ना वो वाली है ये वाली दवाई। ये सब पूरी होम्योपैथिक है, ये भी चलता रहता है उसकी दवाइयाँ, मतलब टेबल पे रहता है, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे मैं उसको देती रहती हूँ, टाइम के अनुसार देना रहता है। तो अब इंक्लूड हो गया है ये वाली दवाइयाँ, ये भी चलेंगी वो भी चलेंगी। अभी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी और भी रखी हुई है अंदर वाले रूम में रखी हुई है। अगर दिखाऊँ ना तो ये पूरा टेबल इतना भर जाएगा। बच्चे का मामला है ना, कुछ भी हम लोग ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं कर सकते, और हम खुद से नहीं कर सकते। मेन ये चीज़ है, हम डॉक्टर के भरोसे ही रहते हैं हर चीज़। तो बस देखते हैं, हम डॉक्टर से बात करेंगे, तब तक अगर कुछ हल निकलता है तो अच्छी बात है ना इस चीज़ का। तो देखते हैं, आज शाम को जाएंगे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, और हस्बैंड गए हुए हैं जिम। और चलिए, मेरा चाय भी ठंडी हो गई, इसको मैं गर्म कर लूँगी। और चलिए, हम लोग आ चुके हैं अभी ना डॉक्टर के पास, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास क्लिनिक आ चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पे ना अभी ना बिल्कुल नहीं जा रहा है, क्योंकि कल ना उसको हॉस्पिटल लेके गए थे तो थोड़ा सा ना उसको डर बैठ गया था इसलिए। और ना कल रात को ये हुआ कि, और उसके बाद ना अबीर को लेके ना नहीं हो पाया, यानी कल रात बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था उसको हॉस्पिटल में करके, है ना। बहुत सारे पेशेंट थे धीरे धीरे करके, और हम लोग का एकदम लास्ट में था, इसलिए ना थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज सुबह ना अभी थोड़ा सा ठीक है दवाइयाँ देने के बाद। और आज मैं मतलब आज से शुरू की हूँ मैं जिम जाना, क्योंकि ना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ जिम जाऊँ तो कुछ हो, है ना, थोड़ा सा वर्कआउट करूँ, थोड़ा सा जिम करूँ, है ना। तो उसी के लिए मैं गई थी। आज मेरा फर्स्ट डे है, और मेरा ये था कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कम से कम वो स्कूल जाने लगे ना, उसके बाद से मैं जिम करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि पहले भी मैं जिम कर चुकी थी। तो चलिए यहीं फर्स्ट ब्लॉग को एंड करती हूँ। लाइक